नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। पूरे जोर शोर के साथ अपन स्टार्ट करने वाले हैं राष्ट्रीय उद्यान। अगले भी इस वीडियो के अंदर आधे घंटे के अंदर जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, सीजीएल में, एमटीएस में, सीएचएसएल में, सीपीओ के अंदर जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें अगर ये टॉपिक आता है स्टैटिक जीके का स्टार्ट करने वाले स्टैटिक जीके आती है और उसके अंदर राष्ट्रीय उद्यान अगर आता है तो इससे बाहर क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं बनने वाला है मेरे भाइयों। चलो स्टार्ट करते हैं एकदम क्लियरिटी के साथ, बहुत ही कम समय में ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ। इससे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई। चलो एकदम स्टार्ट करते हैं अपन। अपन स्टार्ट करने वाले हैं मेरे भाई राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। इसके बारे में क्या होते हैं राष्ट्रीय उद्यान, क्या कुछ होते हैं राष्ट्रीय उद्यान, क्या होते हैं देखिएगा आप। कि राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है भैया? वह क्षेत्र जिसका वो केंद्र सरकार द्वारा वन्य जीव, वनस्पति और प्राकृतिक वातावरण को संरक्षित करने के लिए रजिस्टर कर लेती है, नामित कर लेती है, उसको ही अपन क्या कहते हैं? राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। इनकी मुख्य विशेषता क्या होती है राष्ट्रीय उद्यान की? एक तो कंजर्वेशन कर सकते हैं अपन, प्राकृतिक वातावरण, नेचुरल एनवायरनमेंट, और सीमित मानवीय गतिविधियां होती है, शैक्षणिक मनोरंजन उपयोग इनका होता है, एजुकेशनल के लिए पर्पज से भी इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है मेरे भाई। चलो भैया, इनका शुरुआत कब कैसे हुआ था? 1970 के तक भारत में केवल क्या थे, जो रेड अक्षर में स्पेशल है मेरे भाई, रेड अक्षर में जो लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, जैसे मेरे भाई देखो, वर्ष 5 राष्ट्रीय उद्यान थे अपने 1970 तक। ठीक है, लेकिन 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कानून पारित किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, और इनको परियोजनाओं का उचित रूप से लागू भी किया गया। और इन्हीं के परिणाम स्वरूप मेरे भाई देखो, आज आज के समय वर्तमान तक है कुल 107 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है मेरे भाई, जिनका कुल एरिया है ना, भारत के एरिया से इसकी तुलना करना चाहें तो मेरे भाई ये 1.35% के अंदर आएगा। ठीक है, जिसमें से इसका एरिया कितना है? 44,402.95 वर्ग किलोमीटर का एरिया होता है। ठीक है, आप इंग्लिश में भी देख सकते हो, मल्टी लैंग्वेज में अपना हमने मेरे भाई कर रखा है अपन ने। ठीक है, चलो बात करते हैं मैं, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है मेरे भाई? हेमिस बोलते हैं, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो लद्दाख के अंदर स्थित है। ठीक है, सबसे बड़ा। सबसे छोटा कौन सा है मेरे भाई? साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क बोल सकते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। चलो मेरे भाई, अंडमान और निकोबार के देख लेते हैं अपन। ये लो मेरे भाई, पीडीएफ में एकदम आपको चाहिए तो कमेंट में बोल दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, आपको भी पीडीएफ एज इट इज मिल जाएगी। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं। ठीक है, इसमें यूटी है एक। ठीक है, ये क्या है? यूटी है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान में गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान अपना कौन सा है? गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, महात्मा गांधी मरीन बंदूरिया बोलते हैं इसको, राष्ट्रीय उद्यान है। कैंपेबल नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क हो गया, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क भी यहीं पर है। ठीक है, सैडल पीक भी यहीं पर है मेरे भाई। मिडिल मिडल बटन आइलैंड नेशनल पार्क में यहाँ पर है। नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क है, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क है। मतलब कि आप मैप में देख सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, मैप में आप देख सकते हैं मेरे भाई, एकदम क्लियर कट लिखा गया है आपके यहाँ पर। चलो मेरे भाई आगे चलते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। हर एक स्टेट की हर एक में बात करने वाले हैं। मैप में आपको दिख रहा होगा ये आंध्र प्रदेश ऐसा कुछ है। ठीक है मेरे भाई, आंध्र प्रदेश ऐसा कुछ है। अरे यार, आंध्र प्रदेश में देख लेते हैं अपन। ठीक है, पोपी कोड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जैसे कोड़ा, वेंकटेश्वर, ठीक है, राजीव गांधी हो गया राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है। कहाँ कहाँ लोकेटेड है आपको मैप में दिख रहा होगा बिल्कुल ही एकदम। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं होनी चाहिए। चलो मैंने, अरुणाचल प्रदेश में मोलिंग नेशनल पार्क और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान हो गया। नामदफा के बारे में, भारत का पहला तितली विविधता केंद्र हो सकता है। ठीक है हो सकता है, क्या है इसमें? तो कहाँ पर है मैप में देख पा रहे हो आप? यहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, आप देख पा रहे हो बिल्कुल एकदम इस तरह से मैप में भी दे रखे हैं आपको। पीडीएफ से ही तो कमेंट कर दीजिएगा मेरे भाई। असम की बात कर लेते हैं। असम में बहुत सारे हैं। ठीक है, नामे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट भी ये सारे लगभग इम्पोर्टेंट है इसमें। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी है एक तो। ठीक है, मानस राष्ट्रीय उद्यान हो गया, डिब्रू सखोवा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान हो गया, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान हो गया, दिहिंग पटकाई, दिहिंग पटकाई की पहाड़ी भी है शायद ये, दिहिंग पटकाई असम के अंदर ही है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी यूजेज होंगे। हमको दो चार बार रीडिंग लगाएंगे ना पीडीएफ की तो अपने आप ही बैठ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। लेकिन मेहनत अपन को करनी ही पड़ेगी। ठीक है, ऐसा तो कोई हार्ड काम तो है नहीं, दो चार बार रीडिंग लगा लिया फिर अपन क्वेश्चन लगाने हैं। क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, आपको एक बढ़िया बेहतरीन लेवल के सारे पीवाईक्यू के साथ बढ़िया क्वेश्चन मिल जाएंगे। काजीरंगा प्रसिद्ध है मेरे भाई एक सिंग वाली गैंडे के लिए, भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर है। ठीक है,
और इसको क्या कहते हैं, काजीरंगा को ही कहते हैं भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र। इसमें सैटेलाइट फोन से लैस रहने वाला है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान ये बन चुका है मेरे भाई, ठीक है। असम के बाद बाद में चलते हैं मेरे भाई, काजीरंगा के बाद में देख लेते हैं काजीरंगा के ऊपर से, क्योंकि ये ज्यादा फेमस है यार, इम्पोर्टेंट भी है। इम्पोर्टेंट इसलिए इसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। काजीरंगा होते हैं एक सिंगल गार्डिंग के लिए पर्याप्त है, इस जाति के संरक्षण के लिए समर्पित है, यूनेस्को की क्या एक विश्व धरोहर, यूनेस्को की साइट पे हम देखने वाले हैं स्ट्रेटेजी के अंदर, दुनिया की 2/3 आबादी का गठन करता है, ठीक है। पार्क की समृद्ध जैव विविधता है, बाघ, हाथी, जंगली भैंसे हैं, ठीक है, दलदली हिरण और अनेक प्रकार के पक्षी होते हैं इसमें पाए जाते हैं। आगे चलते हैं, मानस की, मानस भी इम्पोर्टेंट है, मानस और राष्ट्रीय उद्यान है यूनेस्को प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है, भूटान हो गया, हिमालय की तलहटी में स्थित होता है, ठीक। मानस, यह अभ्यारण्य लुप्त प्राय वन्य जीवों का घर है, बाघ हो गया, हाथी हो गया, अभ्यारण्य के रूप में कार्य करता है। यह पिग्मी ओक हो गया, असम रूफ्ड टर्टल बोल सकते हैं, गोल्डन लगूर हो गया, हिस्पीड हो गया, गैंडे, जंगली भैंसे, और 45 यदि स्तनधारी बोल सकते हैं, स्तनपाई तो गलत हो गया शायद, प्रजातियां स्तनधारी जो प्रजातियां हैं उनकी, जिसमें क्लाउडेड तेंदुआ भी शामिल है, ठीक है, के लिए आवास प्रदान करता है। और ये जो मानस नदी से होकर गुजरता है, जो ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है, भाई नदियों से भी क्वेश्चन इसमें रिलेटेड, मतलब कि स्टेटिक जीके यहाँ तक अपन पढ़ सकते हैं, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी मानस नदी है, कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 बार रीडिंग लगा लेना और कुछ भी हो जाएगा। बिहार में जैसे मेरे में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें वाल्मीकि के नाम से बिहार में, और कुछ भी है, बिल्कुल सिंपल है, पढ़ोगे तो आराम से बैठेगा दिमाग में, क्यों नहीं बैठेगा यार। बिहार में वाल्मीकि की राष्ट्रीय उद्यान है, और भी बहुत सारी चीजें बिहार में वाल्मीकि के नाम से, मैप में देख सकते हैं आप कहाँ पर है। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान हो गया, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान हो गया, गुरु घासीदास जिसको संजय राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर बोल सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। मैप में देख सकते हो कहाँ लोकेटेड है। गोवा में बात करते हैं, भगवान महावीर यानी जिसको मोलेम राष्ट्रीय उद्यान के अपन बोल सकते हैं। गुजरात की बात कर लेते हैं मेरे भाई, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान सिंह, ठीक है मेरे भाई। ब्लैक बक नेशनल पार्क हो गया, वंसदा हो गया, मरीन नेशनल पार्क, कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें जंगली गधे के लिए प्रसिद्ध है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा मेरे भाई, कच्छ का रणि है, चला मेरे भाई। गिर राष्ट्रीय उद्यान थोड़ा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, एशियाई शेरों के लिए इसमें है, ठीक है, अभ्यारण्य है, दुर्लभ जानवरों और पक्षियों का ये घर होता है, ठीक, जिसमें मेरे भाई जंगली गधा है, लकड़बग्गा है, गिर लोमड़ी है, बोना कठफोड़वा है, भूरे रंग की मछली, उल्लू, काले हिरण इत्यादि इसके अंदर शामिल है। चला में हरियाणा में देखो, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, कालेसर भी हरियाणा में, सुल्तानपुर और कालेसर कहाँ पर है, हरियाणा के अंदर है, सुल्तानपुर है मेरे भाई, और मेरे भाई कालेसर है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में भी देखते हैं, पिन वैली राष्ट्रीय पार्क, पिन वैली राष्ट्रीय पार्क है मेरे भाई, पिन, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इसमें है सिंबल, सिंबल वाला भी इधर ही है, इंदर किला हो गया, खीरगंगा हो गया, सिंबल वाला, इंदर किला, खीरगंगा, और मेरे भाई ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक है। जम्मू और कश्मीर की बात कर लेते हैं, दाची दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर, दाचीगम, वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल एकदम। जास्कर भी, पीर पंजाल भी इधर ही है, ठीक है। ग्रेटर हिमालय, हिमालय के सारे जो कुछ श्रेणियां आपको इधर मिल जाएंगी, देखो मैप में बड़ी अच्छे तरीके से हमने लगाया है इधर, ठीक है। सलीम अली भी राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान इधर ही मिलेगा आपको। झारखंड में बेतला, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, बेतला नेशनल पार्क। कर्नाटक में बात कर ले, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है, अंसी राष्ट्रीय उद्यान हो गया, बन्नेर घाटा, बन्नेर घाटा राष्ट्रीय उद्यान भी इधर मिलेंगे। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान भी इधर ही मिलने वाला, नागरहोल जिसको राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, मैप में आप देख सकते हैं कौन कहाँ है, ऐसे कोई जरूरत नहीं है वहाँ ज्यादा समझने के लिए मैप लगाया गया है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात है इधर नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा ओनली कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, बन्नेर घाटा और कुद्रेमुख राष्ट्रीय नागरहोल, बाकी इतने सारे क्यों दिए गए हैं, क्योंकि इससे बात को क्वेश्चन आने का नहीं है, हमने वादा किया था आपके साथ, बिल्कुल वादे को खरा उतरने की कोशिश करेंगे 100%, इसे बार नहीं आएगा। नागरहोल देख लेते हैं, कर्नाटक का है नागरहोल, कर्नाटक का, इसमें जो सांप है, नागांव के धाराओं होल के नाम पर रखा गया है, इसका नाम के बारे में बात करें, नागरहोल क्यों रखा गया है, सांप और धाराओं के, ठीक है। यूनेस्को की विश्व धरोहर है, पश्चिम घाट का हिस्सा है, और बताओ क्या चाहिए। बांदीपुर देख लो, राष्ट्रीय उद्यान चाहिए बांदीपुर में, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक प्रमुख हिस्सा है राष्ट्रीय राष्ट्रीय उद्यान, दक्षिणी एशिया में जंगली हाथी है इसमें,
निवास करते हैं। बाघों की दूसरी बड़ी आबादी इसके अंदर है। कई पार्क कई तरह से वन्य जीवों का ही घर भी है, जैसे मेरे पे तेंदुए, ढोल, रोक, पाइथन हो गया, मगरमच्छ हो गया, मगरमच्छ, सियार, सांबर हो गया मेरे भाई, ठीक है। सुस्त भालू, चीतल, हिरण, माउस हिरण, दुर्लभ उड़ने वाली छिपकलियां हुई। 200 से भी अधिक प्रजातियां हैं मेरे भाई। वैसे कोई बांदीपुर है कर्नाटक में, इतना याद रखोगे तो काफी कम चल जाएगा, ठीक है। केरल में भी है एराविकुलम। केरम का क्या है? एराविकुलम। अनम, लम, लास्ट में देखोगे अम अम आ रहा है। हिंट भी समझ सकते हैं अपन इसकी, हम, ठीक है। साइलेंट वैली इसका इंपोर्टेंट बनता है। पेरियार भी इंपोर्टेंट हाथी के लिए है भाई, पेरियार। और मथिकेट्टम, मथिकेट्टम, अम आ रहा है ना। पेरियार भी इधर है। साइलेंट अनाई, अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान, बम्बादुम शोला राष्ट्रीय उद्यान इसके अंदर आपको मिलने वाला है, ठीक है। पेरियार थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है मेरे भाई, जो किसके लिए? पेरियार झील, पेरियार कहाँ पर है? पेरियार झील के आसपास ही होगा कहीं ना कहीं। तो पेरियार झील भी कहाँ पर है, पता चल गया ना। हाथी, बाघों, गोर और सांबर, हिरण, इसमें कई प्रजातियां हैं और कुछ भी नहीं है बस। साइलेंट वैली भी पता चल गया भाई। साइलेंट वैली इंपोर्टेंट है, सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। साइलेंट वैली से क्वेश्चन आया था एक बार 2024 में, ठीक है। नीलगिरी अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व का एक मुख्य उपविभाग है नीलगिरी का, साइलेंट वैली, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है? शेर पूंछ वाले मकाक होते हैं, नीलगिरी तैर होते हैं, मालाबार विशाल गिलहरी होती है, ठीक है। विभिन्न पक्षियों की प्रजाति हुई। एक होता है इसमें संद्रीवी, नहीं नहीं नहीं, सरिंद्रीवी का जंगल, जिसका पांडवों की पत्नी द्रौपदी के नाम पर रखा गया है, वैसे कोई जरूरत नहीं है। पश्चिम बंगाल की देख लो मेरे भाई, बुक्सा, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान होगी, न्योरा वैली होगी, ठीक है, नेशनल पार्क। गोरुमारा, सुंदरवन तो पता है सर, कोई बंगाल रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पर होता है, ठीक है। सिंह गिला रेश, सिंह लीला, सिंह लीला नेशनल पार्क अपने इसको बोलते हैं। जल्दापारा, जल्दापारा भी इधर मिलेगा। चलो मेरे भाई, सुंदरवन इंपोर्टेंट हो सकता है। स्तनधारियां है, सरीर सर्प है, मगरमच्छ हो गए, भारतीय अजगर, हिरण, जंगली सुअर, बहुत सारी प्रजाति है। यूनेस्को की विश्व धरोहर भी है, ठीक है। मैग्रोव है, बड़े मैग्रोव इधर ही मिलते हैं। सुंदरी के पेड़ों की बहुतायत मिलते हैं, सुंदरी के पेड़ मध्य प्रदेश में बाहर है, ठीक है मेरे भाई। कान्हा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ हो गया, संजय राष्ट्रीय उद्यान हो गया, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान हो गया, पेंच राष्ट्रीय उद्यान हो गया, माधव राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान हो गया, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर भी इधर ही है। डायनासोर जीवाश्म आ गया तो जो समझ जाना है एमपी के अंदर है। कोनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान क्यों गया मेरे में, नामीबिया से चीते लाए गए थे कोनो पालमपुर। अरे वैसे कोई नहीं है, 4 ऑप्शन मिलने वाले हैं आपको, इतना कोई मुश्किल काम भी नहीं है। अरे यार 1 घंटा दे देना इसको, बहुत है। 2 4 बार पढ़ोगे, अरे यार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव इसमें आने वाला है। 4 ऑप्शन होंगे, उनमें एक टिक करके आना, आसानी से हो जाएगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है मेरे भाई? मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ का। भगवान राम से संबंधित है, ठीक है। रॉयल सफेद बाघ रीवा के लिए सफेद बाघों की खोज इधर ही। इसमें क्या है, नीलगाय हो गया, चोंग, चोसी, चोसिंगा हो गया, चीतल, चिंकारा, जंगली सुअर, लोमड़ी, सियार और पक्षियों की 250 से अधिक प्रजाति है। कान्हा जी हो गए, कान्हा जी बंगाल टाइगर है, तेंदुआ, सुस्त भालू हो गए, ठीक है। जंग, भारतीय जंगली कुत्ता हो। और मेरे भाई इधर देख सकते हैं कई है। प्रसिद्ध कथा सुनी होगी, जो जंगल बुक देखते होंगे, कार्टून है भाई, देखा ही होगा। अपने आसपास के छोटे बच्चे देख रहे होंगे, देख लेना, अगर नहीं देखा तो। चलो मेरे, महाराष्ट्र में नवे गांव, बोरीविली हो गई, ठीक है। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान हो गया, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान हो गया। और मेरे भाई बात करेंगे अपन, तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ठीक है। चलो, पेंच राष्ट्रीय उद्यान का सफारी पक्षी दर्शन है, सफारी और पक्षी दर्शन यहाँ से नाम क्या लिया है, पार्कर पेंच नदी है इधर। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ से बहती है? ये एमपी और महाराष्ट्र के बीच में, पेंच ध्यान रखना, एमपी और महाराष्ट्र में फैला हुआ है। मणिपुर में देख लो भाई, मणिपुर का क्या है, सिरोही हो गया, सिरोही से राजस्थान का एक जिला भी सिरोही। किबुल लाग जाओ, किबुल लाग जाओ राष्ट्रीय उद्यान है, किबुल लाग जाओ, इंग्लिश में देख लो यार। एकमात्र तैरता हुआ है, पानी के अंदर तैर रहा है यार, है भाई। ऐसा भी राष्ट्रीय उद्यान देखा है, देख लो, फोटो लगा रखी है तुम्हारे लिए। मेघालय का देख लो, मेघालय का नौकरी राष्ट्रीय उद्यान, नौकरी भी इधर है। बल्फाक्रम हो गया, बल्फाक्रम राष्ट्रीय उद्यान हो गया। मेघ, मेघ, मेघ आते हैं कहाँ पर? बलपूर्वक नाक, नोक, नोक से नाक पर आते हैं, ऐसा कुछ माना सकते हो यार अपने हिसाब से, मैं क्या बताऊँ। मैंने भी ऐसे याद किया था, 2 4 बार ऐसे किया था, 3 4 बार इनको रट्टा मारा। चलो काम हो गया, बस इतना ही है।
मिजोरम की देख लो यार, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान देख लो यार, मुरलेन। फांगपुई ब्लू माउंटेन है भाई, फांगपुल ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क है। नागालैंड के देख लो, इटांगी राष्ट्रीय उद्यान, इटांगी बोल सकते हैं वैसे तो इसको। उड़ीसा के देख लो, सिमलीपाल सिमलीपाल कहाँ का भाई? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, उड़ीसा का है। भितरकनिका है राष्ट्रीय उद्यान हो गया। नंदकानन राष्ट्रीय उद्यान, नंदकानन हो गया, भितरकनिका, सिमलीपाल, तीनों उड़ीसा के हैं। ठीक है। पंजाब में हैरी के वेटलैंड, हैरी के बैराज बांध से याद रखा है यार, हैरी के वेटलैंड बांध से क्वेश्चन आ गया। राजस्थान के देख लो, सरिस्का हो गया, मेन बात है सरिस्का है। ठीक है। रणथंबोर हो गया, मुकुंदरा हिल्स हो गए, मुकुंदरा हिल्स। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, घाना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। डेजर्ट नेशनल पार्क, माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ से हो गया। रणथंबोर का भी थोड़ा ज्यादा पॉपुलर है। तेंदुए सांबर हो गया, लकड़बग्गा, हंसिया, सुस्त वाले इसके अंदर है। पक्षियों भी शामिल है इसमें। सिक्किम देख लो, कंचनजंगा, अरे यार सिक्किम सिक्किम के अंदर कंचनजंगा चोटी है, तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान याद करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल। अब तमिलनाडु में मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है, तो एक मुद्दुमलाई की पहाड़ी भी होती है, याद रखना। मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान हो गया। इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, अन्नामलाई की भी पहाड़ी होती है। ठीक है। गुइनडी नेशनल पार्क हो गया, गुइनडी। मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान हो गया। पलानी हिल्स भी होती है मेरे को, राष्ट्रीय उद्यान भी है भाई सब। कई तो यहाँ तमिलनाडु की प्रमुख पर्वत श्रेणी भी हो गई है ना क्लियर, कुछ कुछ के नाम तो हुए कि नहीं हुए ना, काफी फायदा हो जाएगा ऐसे तो। मुदुमलाई है, इसमें क्या होता है मेरे भाई? बांदीपुर टाइगर रिजर्व और मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान से बड़ा है। ठीक है। इसमें भारतीय हाथी हो गए, बंगाल के टाइगर, गोट, भारतीय तेंदुए भी इसके अंदर है। सफेद जोड़ीदार गिरते हुए लुप्त हो गए हैं इसमें भी, तो लंबी चोंच वाले होते हैं ना। तेलंगाना की बात कर लेते हैं, महावीर हरीना वन स्थलीय राष्ट्रीय उद्यान हो गया। ठीक है। तेलंगाना में कौन सा है? महावीर हरीना वन स्थलीय राष्ट्रीय उद्यान। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान हो गया। ठीक है। मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान इसके अंदर है। तो त्रिपुरा की देख लो मेरे भाई, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, लेपर्ड नेशनल पार्क। बाइसन नैनी राजबाड़ी बोल सकते हैं राष्ट्रीय उद्यान में। यूपी का जो दूधवा है, यूपी का कौन सा दूधवा? एक क्वेश्चन बताऊं क्या, लठमार होली यूपी में मनाई जावा है भाई, ध्यान रख लियो। होली तो सब खेली है, लेकिन लठमार होली उत्तर प्रदेश वाला खेली। चलो आगे भाई। उत्तराखंड का देख लो मेरे भाई, उत्तराखंड में क्या है? जिम कॉर्बेट। उत्तराखंड ऊपर नीचे चढ़ेंगे तो जिम अपने आप हो जाएगी, जिम कॉर्बेट हो गया। ठीक है। उत्तराखंड में पहाड़ी होता है। ठीक है। उत्तर भारत का पहला नेशनल पार्क है, पुराना नाम हेली था इसका। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, भाई गंगा जी भी इधर से है, तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। गोविंद पशु विहार हो गया। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है भाई, बना लिया अपने थे थारे हिसाब से भाई। नंदा देवी हो गया, नंदा देवी, नंदा नंदा पर्वत, पर्वत भी है ना ये कैसा। काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी इसमें, कोई दिक्कत है ऐसे तो आएगी नहीं। बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, दो चार हो जाएंगी, दो चार तुम कर लेना, उसमें क्या है। बाकी करना तो पड़ेगा, क्वेश्चन ज्यादा आते हैं यार। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन का लेवल, लेवल तो क्या है यार, लेवल तो इसी से आएगा। वेटेज थोड़ा ठीक ठाक आ रहा है। जिम कॉर्बेट है भाई, जिम कॉर्बेट का बारे में देख लो मेरे भाई। 1973 में स्थापित हुआ था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, भारत का राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तो नहीं कहेंगे, लोकप्रिय है, लोकप्रिय राष्ट्रीय उद्यान है। प्रोजेक्ट टाइगर है मेरे भाई, सुंदरवन के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। इस पार्क में नदियां हैं, पहाड़ी घास के मैदान है, विविध परिदृश्य है, बाघ, तेंदुए, जंगली हाथी, नीलगाय, चित्तीदार हिरण भी इसमें देखे जा सकते हैं। चलो भाई। लद्दाख में हिमिस है, सबसे बड़ा है, बताया था कि भारत का सबसे बड़ा है। ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी विशेषता बर्फ से ढके पहाड़ और आश्चर्यजनक नीली झीलें इसके अंदर है। ठीक है। अनूठा और मनमोहक दृश्य इसके अंदर है। सिंधु जासकर नदियों से घिरा हुआ है। हिम तेंदुए के दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। तिब्बती भेड़िया है, हिमालय का भालू है, लाल लोमड़ी है, हिमालय मरमोट, पहाड़ी नेवला, और भी कई जानवर है इसके अंदर। देख लियो भाई, देख लियो। प्रमुख नेशनल पार्क देख लियो भाई, खुद कण कणसों का बनिया जो देख लो। काजीरंगा 1974 में स्थापित हुआ था, काजीरंगा। ये एक्स्ट्रा काम है, करो तो कर लेना, वरना बोल रहा था ना कि क्वेश्चन इससे बाहर से नहीं आएगा, तो इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ता है। वो एक्स्ट्रा काम यही है। ढींग पटकाई है, असम के अंदर है, पता है असम के अंदर है, 2021 में बना। गुरु घासीदास जी छत्तीसगढ़ के अंदर 1981 में बना। गिर वाला कौन सा? गुजरात में, गिर से गुजरात याद हो जाए, 1975 में। पिनवेली हिमाचल प्रदेश में 1987 में बना था। पेरियार केरल के अंदर है, 1982 में। पेरियार झील भी ऐसा है। ठीक है।
साइलेंट वैली केरल के अंदर है, साइलेंट वैली केरल के अंदर है। कान्हा जी एमपी में 1955 में बन गई थी। सतपुड़ा नेशनल पार्क एमपी में हो गया, 1981 में हो गया। काबुल लामजाओ लामाजो लामआजो पार्क मणिपुर के अंदर है, 1977 में बना था। केवलादेव पार्क राजस्थान के अंदर 1981 में बना। कंचनजंगा पार्क सिक्किम 1977 में। नंदा देवी उत्तराखंड के अंदर है, 1982 के अंदर है। सुंदरवन जी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल 1984 के अंदर है। ठीक है भाई, क्या लगा था ना वीडियो, कमेंट में जरूर बताइएगा। और 20 मिनट के अंदर सारा सारा राष्ट्रीय उद्यान रिवीजन करा दिया। पढ़ो जाओ तो रोक रोक कर पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, थोड़ा बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में आओगे अपनी, जल्दी आओगे, तो एक टॉपिक ठार ले आऊँगा बढ़िया से। बढ़िया फायदो हो थाने तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, तारी मर्जी। चलो भाई 20 मिनट में थारा काम हो गया।